नमस्कार दोस्तों। आज दो मसलों पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओह थैंक गॉड, टाइम्स नाउ इज हियर। रबिश, डोंट कॉल योर चैनल रबिश। नहीं, अब आपका आदेश मिल गया, आप शुरू करते हैं। दो मसलों पे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि नोटबंदी के आज 50 दिन पूरे हो गए हैं और इन 50 दिनों के अंदर जो हालत देश की हुई है उससे आप सब लोग अवगत हैं। मैं आज आपका ध्यान प्रधानमंत्री जी के उस 2-3 बयानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान शाम को रात को 8 बजे उन्होंने किया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली और जाली नोट वो खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इन 50 दिनों के बाद इस देश के अंदर रामराज्य होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगी। तो मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ देना चाहता हूं जो नवंबर 13 को उन्होंने दिया था। मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, दिसंबर 30 तक मुझे मौका दीजिए। अगर दिसंबर 30 के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरी गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पे मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रॉब्लम होगी 30 दिसंबर तक, लेकिन मुझे 50 दिन दीजिए। 10 दिसंबर को करीब 1 महीने के बाद मोदी जी ने फिर कहा है 50 दिनों में फॉर 50 डेज दिस डिफिकल्टी विल बी देयर, यानी 50 दिनों में तकलीफ होगी। ये 10 दिसंबर का बयान है। हो सकता है ये तकलीफ थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन 50 दिनों के बाद, बट आफ्टर 50 डेज आई हैव डन माई कैलकुलेशन, उनका अंग्रेजी में तर्जुमा किया हुआ बयान है कि 50 दिनों के बाद, और मैंने पूरा जोड़ घटाना कर लिया है, द सिचुएशन इन वन गो विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स नॉर्मलसी, यानी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो यह प्रधानमंत्री जी का बयान है। उस पर आने के पहले आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 50 दिनों के अंदर, वो कह रहे हैं थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। क्या तकलीफें हुई मैं बता देता हूं आपको। अब प्रधानमंत्री जी की नजर में ये थोड़ी बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफें हुई? 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला आज तक। और अगर चिले में कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो प्रधानमंत्री जी फौरन ट्वीट कर देते हैं। अखलाक के मसले पर वो एक शब्द नहीं बोलते, नजीब के मसले पर वो एक शब्द नहीं बोलते, गायब हो जाता है। रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है, उसके बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। तो हम मान के चलते थे कि वो बीजेपी अपनी मूल धारणा में दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन जब देश के नागरिक, 100 से ज्यादा नागरिकों की मृत्यु हो जाए नोटबंदी की वजह से, उनकी अपनी करनी और अपनी गलती की वजह से, उस पर भी अगर प्रधानमंत्री जी ना बोलें, संवेदना व्यक्त ना करें, तो देश ये सवाल तो पूछेगा कि आप नागरिक विरोधी भी हो गए हैं। लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं इन 50 दिनों के अंदर।
हमारे मीडिया के कई संस्थानों के अंदर पूरी लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक और फिल्म सिटी से लेकर आईटीओ तक लिस्टें बन के तैयार हैं, सिर्फ नोटबंदी की वजह से। एक शब्द प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया अभी तक। लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और पिछले दिनों आपको बताया था, अकेले नोएडा के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने खबर छापी थी, 40% कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरी चली गई। फरीदाबाद में 45,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। दिहाड़ी मजदूर करने वालों के परिवार उजड़ रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो पंजाब जाते थे नौकरी करने के लिए, जिनका घर चलता था, वहां से उनको कहा जा रहा है कि अब आप वापस जाइए, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी संख्या लाखों में है। जो रबी की फसल थी वो खड़ी थी, लेकिन उस खड़ी फसल को कोई खरीदने वाला नहीं था। और अब खरीफ की फसल का वक्त आ गया है। सॉरी, अब रबी की फसल का वक्त आ गया है और उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। किसान, आप जानते हैं, हिंदुस्तान का किसान सबसे संवेदनशील होता है। बारिश होती है तो उसकी फसल चलती है, बारिश नहीं होती तो परिवार के परिवार बर्बाद होते हैं। और किसानों की आत्महत्या का हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा पुराना इतिहास है, बहुत दुखद इतिहास, बहुत पीड़ादायक इतिहास है। आज लाखों करोड़ों किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। अगर आपको जरा सा भी अनुमान है तो आप जरा करोल बाग चले जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए और आपको इस बात का एहसास होगा कि छोटे व्यापारियों की कमर किस कदर टूट गई है, किस कदर वो बर्बाद हुए हैं। उद्योग धंधे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बंद हुए हैं। आप सिर्फ चले जाइए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद के आसपास, आपको पता चल जाएगा कि कैसे, किस तरीके से एक के बाद एक छोटे छोटे धंधे बंद हो रहे हैं। बच्चों की शादियां टूटी हैं इस दौरान, हजारों की संख्या में शादियां टूटी। प्रधानमंत्री जी की नजर में ये बहुत छोटी छोटी अड़चनें थी, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें थी। इसका हिसाब कौन देगा? अभी तक तो मैंने बीजेपी के किसी नेता और देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं सुना कि जो ये लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? दिहाड़ी मजदूर करने वाले परिवार जो बर्बाद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? ये जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई, किसान आत्महत्या कगार पर पहुंच गए, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की शादियां टूटी, इसका जिम्मेदार कौन है? छोटे और व्यापारी जो बड़ी संख्या में उद्योग धंधे बंद हुए, उनका जिम्मेदार कौन है? जो पंजाब और दूसरे इलाकों में जो हमारे गरीब मजदूर कमाई करने के लिए जाते थे, जिनको बेरंग वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ पैसे देने के लिए नहीं है और परिवार तबाह हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने कभी एक शब्द सुना? और जो 100 से ज़्यादा लोग मरे, इस पर संवेदना का एक शब्द आपने कभी सुना? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी अड़चनें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश से आतंकवाद खत्म हो गया है, इस देश से ड्रग माफिया खत्म हो गया है और इस देश से नकली जाली नोट बनाने वालों का धंधा बंद हो गया है। तो मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि अब वो जनता को बताए कि आतंकवाद की कमर कैसे टूटी हुई है। और अब क्या देश के अंदर, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आगे इस देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना नहीं होगी? एक भी हमारा जवान जो बहादुरी के साथ लड़ रहा है वो शहीद नहीं होगा? कहीं कोई आतंकवादी विस्फोट नहीं होगा? कहीं कोई बम नहीं फटेगा? कहीं किसी सिपाही की जान नहीं जाएगी? अगर आतंकवाद खत्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है, नकली जाली नोट अब बाजार के अंदर नहीं आएंगे और ड्रग पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अगर यह बात है तब तो पंजाब के लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ड्रग तो खत्म हो गया, ड्रग माफिया खत्म हो गया। गोवा के लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री देश को गुमराह करते करते अब खुद को भी गुमराह करने लगे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यह अपील करता हूं
कि कृपया करके वो चौराहा खुद तय कर ले जहां उनको आना है, क्योंकि 13 नवंबर को उन्होंने कहा था कि आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश को सजा करेगा, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके वचन है, मेरे वचन नहीं है। प्रधानमंत्री जी को खुद वो चौराहा तय कर लेना चाहिए जहां पे वो आना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं, भयानक होती जा रही हैं। आज आप बीजेपी के सीनियर नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, वो जी भर के गालियां देते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को, और ऑफ द रिकॉर्ड में पूछूंगा तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा उन नेताओं के। तो अगर देश का प्रधानमंत्री लोगों को इस तरीके से गुमराह करेगा तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि बीजेपी जो है वो इन सवालों के जवाब दे जो मैंने पूछा। मैं एक बार फिर आपके ध्यान के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है नोटबंदी की वजह से, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, और उस पर प्रधानमंत्री ने अभी तक संवेदना का एक शब्द क्यों नहीं बोला, मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो दिहाड़ी मजदूर, वो छोटे व्यापारी जिनकी कमर टूट गई है, जिनके घरों में फांके पड़ गए हैं, ये कब बताया जाएगा कि अब दोबारा उनके चेहरे पर रौनक लौटेगी? क्योंकि 50 दिन तो गुजर चुके, कहीं किसी तरीके कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, किसानों का जो पूरी खेती चौपट हो गई है, रबी भी चौपट हुई है और खरीफ भी चौपट हुई है प्रधानमंत्री जी की घोषणा की वजह से। क्या उनके लिए कुछ आगे करने की सोच रही है सरकार? क्या कोई उनके बारे में क्या सोचा गया है? जो जिन बच्चों की शादियां टूट गई हैं, उनका क्या होगा? क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? और जो ये झूठ बोला गया है, इस झूठ के लिए क्या प्रधानमंत्री जी खुद चौराहे पर आकर देश से माफी मांगेंगे कि आतंकवाद खत्म हो गया, ड्रग का माफिया खत्म हो गया है, नकली नोटों का कारोबार खत्म हो गया है? और अगर आगे आतंकवाद की कोई गतिविधि अगर 1 जनवरी के बाद होती है तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि आतंकवाद खत्म हो चुका है। तो अगर एक भी आतंकवाद की गतिविधि अगर होती है तो क्या वो देश से माफी मांगेंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे? ये मेरे सवाल है मीडिया के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल आप उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे।